गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आपका दीपक शर्मा के न्यू व्लॉग में। और सुबह का समय हो रहा है, बारिश का मौसम बन रहा है। बहुत लोग बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश आ जाए तो मज़ा ही आ जाए। क्यों ओजस? बारिश आ जाए तो मज़ा ही आ जाए। हाँ। अभी अभी कॉलोनी में आए खूब सारे मंकी हैं। तो भाग गए फिर। क्या हुआ? भाग गए और क्या। भाग गए? कॉलोनी में आए थे मंकी, भाग गए। लेकिन वाओ, देखो गाइस, बादलों का नज़ारा। बादल बहुत उमड़ घुमड़ कर रहे हैं। हाँ, बादल बहुत उमड़ घुमड़ कर रहे हैं। बस बारिश का इंतजार है। क्या कह रहे हैं? महान, इधर आओ, देखे दिखाई दो, कहाँ हो आप? देखिए गाइस, ये महान क्या कर रहा है। कहाँ हो? हेलो। बहुत ही शानदार मौसम बन रहा है। हेलो ओजस, हाँ। और आज का क्या प्लान? सोचूंगा अभी। अभी तक सोचा ही नहीं? नहीं। तो गाइस, बहुत ही ज़ोरदार मौसम है। चलो गाइस, आज हम आपको घुमाते हैं थोड़ा सा, कुछ एक दो प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताया जाए। अब हम आ गए हैं हमारे अंदर वाले रूम में। ऑफिस। गाइस, बहुत ही शानदार नज़ारा है। तो गाइस, आज मैं आपको बताता हूँ, कल जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण भगवान के जन्मदिन के अवसर पर आप भी अपने घर में एक गौ माता की इस तरह की मूर्ति लाएं और अपने घर में स्थापित करें। इससे कृष्ण भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और पूरे घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। तो आप लोग भी अपने घर के लिए इस तरह की गौ माता की मूर्ति लेकर आएं और हो सके तो जन्माष्टमी पर स्थापित करें। इससे बहुत ही अच्छा घर का माहौल रहता है, घर के सभी लोगों का मन हमेशा प्रसन्न रहता है और घर के लोगों का मन एक रहता है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह की गौ माता की मूर्ति आप घर में स्थापित करें। जन्माष्टमी इसके लिए बहुत ही अच्छा अवसर होता है। गौ माता के बारे में यदि बताया जाए तो बहुत कुछ सारी बातें हैं जो मैं आपको विस्तार से कभी बताऊंगा। बाकी गाइस, मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि केवल गौ माता का, गाय का बच्चा ही एक ऐसा बच्चा होता है जो पैदा होते ही माँ की आवाज़ लगाता है। माँ, केवल एक ये ही ऐसा गाय का बच्चा होता है जो सर्वप्रथम माँ की आवाज़ में अपनी माँ को पुकारता है। कभी आप गौर से सुनना, माँ, इस तरीके से आवाज़ आती है और बहुत ही अच्छा। और गाय के दूध के बारे में तो आप जानते ही हैं कि गाय का दूध कितना शक्तिशाली होता है, कितना पावरफुल होता है। जो बच्चे शुरू में गाय का दूध पीते हैं या जिन बच्चों को शुरू में गाय का दूध पिलाया जाता है, गाइस, उनका दिमाग बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत ही शक्तिशाली होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि छोटे बच्चों के लिए गाय का दूध बहुत ही अच्छा होता है। गाय के ढेर सारे जो भी फायदे हैं। गाय को घर में, पहले के ज़माने में क्या होता था गाइस, प्रत्येक घर के अंदर एक गौ माता होती थी और गौ माता, जब गाय, मतलब घर के चारों ओर एक गलियारा होता था, यदि गाय उस घर के चारों ओर घूम जाती थी तो उस घर के सारे वास्तु दोष खत्म हो जाते थे।
ऐसा माना जाता है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो गाय का होना, यदि गाय आपके घर के आगे, यदि किसी भी तरह की किसी की भी गाय अपने घर के आगे आकर रंभाती है यानी पुकारती है, तो गाइस उस घर को बहुत ही सुख समृद्धि मिलती है। मतलब अपने घर के बाहर गाय का रंभाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। यदि गाय अपने घर के द्वार पर आकर गोबर कर देती है तो उस घर की समस्त बीमारियां खत्म हो जाती है, उस घर में रहने वाले व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहते हैं। तो देखा आपने, गाय का दूध शक्तिशाली होता है, गाय का रंभाना घर के सुख समृद्धि लाता है, और गाय अगर गोबर कर दे तो घर के लोग स्वस्थ हो जाते हैं। और हाँ, एक बार मैंने पहले भी बताया था, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर वगैरह की बीमारी होती है, यदि वो गाय के ऊपर स्पर्श करते हैं, गाय के ऊपर हाथ फेरते हैं गाइस, तो उनका बीपी अक्सर सामान्य हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तो हमें गाय पालने के ढेर सारे फायदे मिलते हैं। तो गाय, और इसी तरह जिनके यहाँ बच्चों में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो उन्हें गाय का दूध पिलाया जाए, या जो लोग चाहते हैं कि उनके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो या संतान की प्राप्ति हो, तो वो अपने बेडरूम में, अपने घर में इस तरह गाय की बछड़े के साथ मूर्ति अवश्य लगाएं। उससे वहाँ उस घर में वंश वृद्धि होती है, अर्थात उस घर में संतान की प्राप्ति होती है। तो साथियों, मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें कभी विस्तार से आपको गौ माता के बारे में बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा। ये तो आज अभी सुबह सुबह मुझे याद आया कि कल जन्माष्टमी है, तो इसलिए मैंने आपको गाय की महिमा के बारे में थोड़ा सा आपको बताया है। तो आप ज़रूर गौ माता की मूर्ति रखें, गाय की मूर्ति लाएं और घर में अवश्य लगाएं, अवश्य लगाएं। जय गौ माता की। और साथियों, तो कल जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को, सभी दोस्तों को, सभी साथियों को, सभी भाइयों को, सभी बहनों को, सभी माताओं को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। जय हिंद, जय भारत।